स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सपोज ए वर्टिकल टनल इज अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ हेयर अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। देखो ये पूरा अर्थ देख रहे हो, ठीक है, और ये अर्थ के बीचों बीच एकदम सेंटर से पास होता हुआ एक टनल बना दिया। अर्थ का जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माना जा रहा है। इफ़ ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, यहाँ देखो एक बॉडी जिसको मास एम है, इज थ्रोन इन दिस टनल, इस टनल में ड्रॉप कर दिया ऐसे। तो बोल रहा है इट्स एक्सेलरेशन एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम द सेंटर इज गिवन बाई। देखो समझो पहले कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। जब किसी बॉडी को हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे ना, तो क्या होगा कि सेंटर की तरफ इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ के मास की वजह से। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा कि इस पार्टिकल को धीरे 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 एक्सेलरेट करा देगा और सेंटर तक जाते जाते इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक आते आते। फिर जब ये सेंटर को क्रॉस कर जाएगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगने लगेगा और इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटते घटते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस एंड पे जीरो। जैसे ही इस एंड पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वापस इसको सेंटर की तरफ खींचने लगेगा और ये एक तरह का एसएचएम, एक तरह का ऑसिलेशन यहाँ पे चलता रहेगा। समझ आ गई बात? यहाँ पे एक तरह का एसएचएम, एक तरह का ऑसिलेशन यहाँ पे चलता रहेगा। क्लियर है? अब हमको याद है कि जब हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम एक अर्थ पहले यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम बताए थे कि अगर मान लो कि अर्थ के डेप्थ में चले जाओ, कितने डेप्थ में चले जाओ, डी डेप्थ में। अर्थ के डेप्थ में चले जाओ, डी डेप्थ में, सेंटर से कितना ऊपर, तो सेंटर से आर माइनस डी ऊपर। तो इस पॉइंट पे अगर तुमको ग्रेविटेशन का वैल्यू, ग्रेविटी का वैल्यू चाहिए, तो वो होता है जी डैश इक्वल्स टू जी वन माइनस डी अपॉन आर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे। देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमको आर माइनस डी का मतलब ही वाई दिया हुआ है। समझ आ रहा है बात? आर माइनस डी का मतलब ही यहाँ पे वाई है। तो वही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो जी डैश इज इक्वल टू जी, एलसीएम लेंगे, आर माइनस डी बाई आर हो जाएगा, और ये आर माइनस डी को ही वाई कह रहा है, सेंटर से ऊंचाई, तो जी वाई अपॉन आर हो गया। तो जी डैश इक्वल्स टू, और इसके आगे बढ़ेंगे तो जी का वैल्यू भी हम पढ़ाए थे, जी इक्वल्स टू क्या पढ़ाए थे, जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ। तो यहाँ जी के जगह रख दो जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये रख दो, इंटू वाई, और अपॉन आर था, आर पहले से, तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर क्यूब इंटू वाई, इतना आ गया। अब यहाँ देखो मास जो है ना उसको चेंज कर दो, मास को लिख दो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू, डेंसिटी रो लेने बोला था, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अर्थ का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको भी रिप्लेस कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से जी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा, जी वाई तो रहेगा ही, आर क्यूब भी रहेगा ही, और वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर क्यूब कट जाएगा, तो फाइनली इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। सो 4/3 पाई रो जी इंटू वाई, 4/3 पाई रो जी इंटू वाई। ऑप्शन नंबर फोर्थ मेरे को लग रहा है कि सही है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।